पीयू सिंह इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज का क्लास है एनसीईआरटी 1.3 और ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बेहतरीन कर पाइएगा। और आइए इस क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर दिया है √5 के जगह पर आपको दिया हुआ रहेगा √2, √3, √7 कुछ भी दिया जा सकता है। और इसको सिद्ध करना है आपको कि एक वो अपरिमेय संख्या है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा उल्टा। जैसे कि आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसमें आपको मान लेना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब आप इसको हल करके आपको दिखा देते हैं कि माना कि √5 पे क्या है, परिमेय संख्या है। तब नीचे लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/q। और बगल में लिखना पड़ेगा √5 दीजिए और बगल में लिख दीजिएगा कि जहां p और q पूर्णांक है। और इसी में लिखना पड़ेगा यदि p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे विभाजित कर m और n प्राप्त कर लेते हैं। यदि इसमें कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसे विभाजित कर क्या प्राप्त कर लेते हैं, m और n प्राप्त कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा √5 बराबर m/n। देखो यहाँ दूसरा लिखने का भी तरीका है कि जहाँ पर यहाँ लिखे जहाँ p और q पूर्णांक है और इसमें तथा जोड़ के लिख सकते हैं p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एकेतर का मतलब होता है एक के अतिरिक्त। जैसे मान लेते हैं एक 12 है और एक 10 है तो इसमें एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे है, तो दोनों 2 से विभाजित होता है, दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इसीलिए हम लिखे कि यदि इस तरह का कोई संख्या p/q है जिसमें कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसे विभाजित करने पर जैसे 12/10 है तो इसको जब विभाजित कीजिएगा तो ये आएगा 6/5। तो इसी को लिखे हैं m/n। अब लिखिएगा इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको लिखिएगा दोनों और वर्ग करने पर। दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करने पर। जब दोनों और वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। √5 का स्क्वायर कितना, √5 का स्क्वायर 5 बराबर हो जाएगा m²/n²। इसको अब क्या कीजिएगा, इधर लेकर आइएगा। इधर किस में है, भागा में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में। तो ये हो जाएगा 5n² बराबर m²। अब देखिए यहाँ पर यदि m² किधर लाएंगे तो या 5 को इधर लाएंगे तो 5 किसको विभाजित करेगा, m² को। तो अब यहाँ इसी को लिखेंगे यहाँ 5 किसको विभाजित कर रहा है, m² को विभाजित करता है। चूंकि देखिए लिखिएगा, इसीलिए 5 जो m² को जो संख्या विभाजित करता है तो उसको भी विभाजित करेगा। जैसे कि मान लीजिए 25 है, 25 5 को 5 से विभाजित होता है तो इसका वर्गमूल भी 5 आएगा जो कि 5 से क्या है, विभाजित है। इसी तरह से जो संख्या या जो m² है तो स्क्वायर का यानी स्क्वायर वाला संख्या जिस संख्या से भाग होता है उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से भाग होगा। तो 5 जो है m को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। पुनः माना
इधर जो है एम स्क्वायर है, तो एम बराबर यहाँ 5 के रूप में है तो 5 के मानेंगे, 2 के रूप में रहेगा 2 के मानेंगे। पुनः जो है अब इक्वेशन इसमें रखने पर यहाँ पर मान लीजिएगा कितना सेकेंड, अब लिखिएगा इक्वेशन सेकेंड में किसका मान रख रहे हैं, एम का मान रखने पर या एम बराबर 5 के रखने पर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब m बराबर रखेंगे 5 के तो ये होगा 5n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 5n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर। अब n स्क्वायर को कौन विभाजित करेगा 5, लिखिएगा चूंकि 5n स्क्वायर को विभाजित करता है, 5n स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 किसको विभाजित करेगा, n को भी विभाजित करेगा। यहाँ लिखिएगा अब m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 5 है, जो हमारे मान्यता का क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह जो माने न परिमेय संख्या वह गलत है, अर्थात √5 एक क्या है, एक वो परिमेय संख्या है। इसका आया वीडियो कॉल का ऐसे कर लो, इसको ढीला कर दो, उसको आ गया, उसको ढीला कर, उसी लंबा वाला रोको वीडियो हुआ, अब रोको कर दे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो उल्टा मान के इसको भी चलेंगे, इसको भी मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखना है परिमेय संख्या के परिभाषा से थ्री + 2√5 बराबर हो जाएगा p/q। और यहाँ पर लिखना जहाँ p और q पूर्णांक है तथा p और q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको लेके चलेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो जैसा का तैसा, ये 3 को लेके चल जाएंगे उधर तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, ये प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, इधर हो जाएगा p/q -3, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1, ये हो जाएगा 2√5 बराबर p -3q बटे क्या हो जाएगा q। अब ये 2 इधर गुना में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, √5 बराबर p -3q बटे में हो जाएगा 2q। अब लिखना पड़ेगा यहाँ पर चूँकि pq और 3 tथा 2 एक पूर्णांक है
अब लिखेंगे इसीलिए LHS में पूर्णांक है तथा LHS यहाँ नहीं देगा क्योंकि ये जो है RHS में है, इधर नहीं है LHS, तो यहाँ पर देना होगा RHS में। इधर जो है PQ3 तथा 2 एक क्या है पूर्णांक है, तो RHS में पूर्णांक से डिवाइड करने पर हो जाता है परिमेय संख्या। तो लिखेंगे RHS में परिमेय संख्या है तथा LHS में √5 है जो क्या है, √5 है जो क्या है अपरिमेय संख्या है। अभी प्रूफ नहीं किए थे रे, परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता। इधर है अपरिमेय, इधर है, यहाँ पर देखो RHS में क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि PQ3 और 2 एक पूर्णांक है और इसीलिए RHS में एक परिमेय संख्या है तथा LHS में √5 है जो एक क्या है अपरिमेय संख्या, जो कभी भी संभव नहीं है, परिमेय के बराबर वो परिमेय नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे जो संभव नहीं है या लिख सकते हैं जो असंभव है। अतः तब देंगे अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। रोको दो, इसको लॉन्ग में बनाना है तो पहले √5 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है। उसके बाद जब यह एक अपरिमेय सिद्ध होता है तो फिर इसी मेथड से इस पूरे को करना पड़ेगा नीचे तक। पहले इसको प्रूफ कर लेना है √5 को, फिर जो है इसी मेथड को लेके चलना पड़ेगा। इससे बेहतरीन है कि उतना नहीं करके अपना चुके √5 को अपरिमेय कर चुके हैं और परिमेय सिद्ध कर चुके हैं इसको। इसीलिए जब इसको कर चुके हैं तो इस नियम से लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, सेम विपरीत। तब नीचे लिखना है परिमेय संख्या के परिभाषा से। परिमेय संख्या के परिभाषा से 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q। अब लिखना होगा यहाँ जैसे लिखते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में कोई एकेतर तथा P और Q में कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब लिखना है 1/√2 बराबर P/Q। इक्वेशन मानो फर्स्ट, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा 1/2 बराबर यहाँ हो जाएगा P²/Q²। इसको लेगा इधर कोना कोनी गुना करने पर ये हो जाएगा Q² बराबर P² बटे कितना Q² बराबर कितना हो जाएगा 2P²। इसको इक्वेशन कितना सेकेंड। अब लिखेंगे 2 किसको अब की बार विभाजित करेगा, इसको Q² को लिखेंगे, चूंकि 2 Q² को विभाजित करता है इसीलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा। पुनः माना किसके बराबर मानना है, तो इधर क्या है Q² देख लो, अंक के साथ नहीं है जो, उसके बराबर मानेंगे। Q बराबर अब की बार 2 के, क्योंकि 2 के रूप में है तो इसमें रखेंगे जब वैल्यू, इसमें रखेंगे वैल्यू। लिखना है इक्वेशन सेकेंड में जब मान रखेंगे Q का, इक्वेशन सेकेंड में
इक्वेशन सेकेंड में Q का मान रखने पर, जब इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4Q² बराबर 4K² बराबर 2P²। E2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2K² बराबर P²। अब 2 किसको विभाजित करेगा? P² को। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2P² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 किसको विभाजित करेगा? P को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे यहाँ P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है, क्योंकि 2 से P में भी भाग लग रहा है और 2 से किस में भाग लग रहा है? Q में भी भाग लग रहा है। यानी 2 किसको विभाजित कर रहा है? P को भी और Q को भी। इसीलिए लिखे P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है, जो हमारी मान्यता के क्या है? विपरीत है। जो हमारी मान्यता के विपरीत है, विपरीत है कि √2 विपरीत है, अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 1/√2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.4। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सौंत है या असौंत है। यहाँ पर है निम्नलिखित का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सौंत है या असौंत है। अब इसको करने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सौंत हैं या असौंत हैं। तो इसमें जो है बिना लंबी विभाजन किए बताना है, तो सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 के घात के रूप में आए या तो 5 के घात के रूप में आए, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में आएगा तो ये हो जाएगा सौंत। उसके अलावा दूसरी संख्या आए तो वो हो जाते हैं असौंत। जैसे कि मान लो यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 गुना 5 आया, तो 2 5 तो है ये है, लेकिन 3 भी आ गया एक्स्ट्रा, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा सौंत होगा। तो अब इस संख्या का करके दिखाते हैं। जैसे कि आपका संख्या है 13 बटे कितना 3125, 13 बटे 3125 है। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 5 से लगाते हैं, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगेगा 125, 25 625, फिर 5 से लगाएंगे 25 25 125, फिर 5 से 5 हो जाएगा। तो अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 13 बटे हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, अर्थात 13 बटे 5 पर पावर 5। अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? देखो 5 के घात के रूप में आया ने, इसीलिए इसका सौंत होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है 17 बटे 8, तो इसके हर में कितना है 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 17 बटे 2 पर पावर 3। इसमें क्या है? सिर्फ 2 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार सौंत हो जाएगा। अब इसका करेंगे 3 नंबर पहले 15 बटे है 1600,
1600 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह हो जाएगा 2 से 800, फिर 2 से लगाएंगे 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, फिर कितना से 5 से। अर्थात ये हो जाएगा आपका 15/1600 का अर्थ होगा 15/2 पर पावर कितना 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, यहाँ 2 का भी घात है और 5 का भी घात है, इसलिए ये हो जाएगा 100। अब दूसरी क्वेश्चन है आपका 29/300 कितना 43, ये 343 है। 29 बटे नीचे में 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना से लगेगा 7 से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 नंबर 63, फिर 7 से 7 आ जाएगा। अर्थात ये हो गया 29/343 का करने पर 7 का घात कितना आया 3 आया। इसमें देखो ना 2 है और ना ही 5 है, और एक्स्ट्रा क्या आ गया 7 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, अशांत हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें चूज कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपका 129/2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 6 है, शांत होगा कि अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 जो है ना एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 आए या तो 5 के घात के रूप में आए, या तो 2 और 5 दोनों के घात के रूप में सिर्फ आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावे दूसरी संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इस तरह से शांत अशांत में भी 1-2 नंबर का पूछ लेता है मेन क्वेश्चन मेन एग्जाम में, इसलिए इसमें भी आपको बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा और घर पर जाके एक बार बना लीजिएगा। 6/15 देखिए इतना है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत होगा, सीधे कह दिए, इसलिए यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए ये कट रहा है ना, तो पहले काट के देख लेंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटे कितना हो गया 5 हो गया। हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या है सिर्फ 5 है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत होगा। एक बार ये जो है क्वेश्चन पूछा भी गया था मेन एग्जाम में, और अधिकांश बच्चा का गलत ही हो गया था। तो जब डिवाइड होगा नहीं तो उसको डिवाइड करके तब जाके उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा हर का, और यदि 2 के घात के रूप में आए सिर्फ, या तो 5 के घात के रूप में आए, या तो 2 और 5 दोनों के घात के रूप में आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत हो जाएगा। बाकी बात कुछ भी आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इस तरह से आपका क्लास यहीं तक खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।